इस वक्त हम बिलासपुर जिले के नेहरू चौक के पास स्थित है, जहां पे अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल की गई थी। आज यानी बुधवार को आज इस हड़ताल का अंतिम दिन है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन संघ के लोग मौजूद हैं। बुधवार यानी आज इस हड़ताल का अंतिम दिन है। आइए बात करते हैं क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें कि 11 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे कर्मचारी संघ के लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन का आज अंतिम दिन है, क्या कुछ प्रभाव पड़ा इस प्रदर्शन के दौरान? प्रदर्शन का ये प्रभाव जो है पूरे प्रदेश में पड़ा है, और जिसका चिरमिरी में भी असर देखने को मिला कि कुछ कर्मचारियों को वो निलंबन जैसे कार्रवाई भी करने लगे। तो मान के चलिएगा कि एक तरीके से ये प्रशासनिक बौखलाहट ही है, जो हड़ताली कर्मचारियों को जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक अधिकार की मांग को लड़ रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई करना उचित नहीं था। तो उनका भी हम लोग विरोध करते हैं। और पूरा लगभग राजस्व विभाग के सारे कामकाज ठप थे, रजिस्ट्री के काम ठप थे, महिला बाल विकास विभाग के काम थे, शिक्षा विभाग का 80% से ज्यादा जो हमारे स्कूल के थे वो भी लगभग बंद थे। सारे राजस्व से लेकर के तमाम जितने 54 विभाग हैं, सभी के कामकाज पर लगभग पूरा प्रभाव पड़ा है। आपके 3 दिन के काम बंद के लॉकडाउन के कारण कई जनता परेशान हुई है। 54 विभाग कम से कम में जो 54 विभाग के कार्यालय वहाँ ताला लग चुके हैं। निश्चित रूप से जनता को कहीं ना कहीं परेशानी हुई है, इस बात का खेद है, क्योंकि हम लोग भी जनता ही है। क्योंकि हम लोग भी लगातार इनके शासन प्रशासन में जहाँ कर्मचारी की भूमिका में रहते हैं, वहाँ जनता की भूमिका में भी रहते हैं। हमारे भी घर परिवार सारे लोग हैं जो आज प्रभावित हैं। तो निश्चित मानिए कि ये जो भी तकलीफ हुई है, ये जनता से हम लोग माफी मांगते हैं। इनके चीजों की भरपाई भी करेंगे। शासन को ये चाहिए कि हमारी मांगों को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए जल्दी से जल्दी निराकृत करें, ताकि भविष्य में भी और जनता को जो बड़े तकलीफ ना हो, उस बात के लिए हम लोग हड़ताल हमारे लिए जरूरी नहीं होता है, हड़ताल कर्मचारी अधिकारी के लिए मजबूरी होता है। सालों से आपकी मांग है, पूरी नहीं हो पाई। अब 3 दिन की निश्चितकालीन हड़ताल थी, अब मांग पूरी नहीं होगी तो क्या कुछ करेंगे? निश्चित रूप से आप जानिए कि ये हमारी जो अभी है ये निश्चितकालीन है। भोजनावकाश में हमने शासन को बताया, सचिव को बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे हैं, 1 दिवसीय निश्चितकालीन किए। ऐसे करते करते आज ये 3 दिन का निश्चितकालीन हुआ। अब यदि नहीं मांगते हैं, सरकार ढीठ पे रहेगी और लगातार लगता है कि नहीं मैं एकदम कुछ करना ही नहीं है मेरे को, तो मान के चलिए कि हक अधिकार की लड़ाई जो है ट्रेड यूनियन नियम के अनुसार आने वाले समय पे जो कर्मचारी अधिकारी निर्णय लेंगे, और एक अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जो कार्यक्रम जो ट्रेड यूनियन के नियम में चरणबद्ध आंदोलन हम करते, तो वो अगला हमारा जो चरण है वो अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर हमारे कर्मचारियों का कदम बढ़ता है। तो आपका ये कहना है कि अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो आगे आने वाले समय में आप अनिश्चितकालीन लॉकडाउन करने वाले हैं काम बंद को लेकर? ये एक मजबूरी में है। वास्तव में अनिश्चितकालीन आंदोलन ट्रेड यूनियन के नियम के अनुसार जैसे बताए कि जब किसी भी कर्मचारी का या किसी की मांग अगर पूरी नहीं होती है, तो ये अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाना, भूख हड़ताल करना या किसी भी प्रकार के जो अपने विरोध करने का जो तरीका है वो दिखाना ही पड़ता है। ये एक तरीके के अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखने और मनवाने का एक तरीका ही है ये। आपको बता दें कि करीब 3 दिनों से यहाँ पे निश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। यहाँ पे बड़ी संख्या में प्रदेश स्तर पर ये हड़ताल थी, प्रदर्शन था कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ के द्वारा। आपको बता दें कि करीब 5 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी संघ के लोग प्रदेश स्तर में अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग जिले में यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आज इस प्रदर्शन का अंतिम दिन है। संघ के लोगों ने चेतावनी दी, अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होगी तो एक बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखा होगा कि सरकार इनकी कब तक सुनती है और कब इनकी मांगे पूरी हो पाती है। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जय खान, श्रीनिवास का।